हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ निकी। आज हम लोग इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम नवंबर-दिसंबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें दिसंबर 2022 में जो करंट है उस पर ध्यान देते हैं क्या है। पहला क्या है, 1 दिसंबर 2022 को भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाली और सितंबर 2023 में G20 का जो शिखर सम्मेलन किया जाएगा, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। भारत के G20 शिखर सम्मेलन का विषय जो है क्या है? वसुवैध कुटुंबकम। इसका मतलब क्या होता है? एक पृथ्वी और एक परिवार और एक भविष्य। वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या होता है? एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3.6 बिलियन लोग प्रतिवर्ष कम से कम 1 महीने के लिए अपर्याप्त जल पहुंच का सामना कर रहे हैं एवं यह आंकड़ा 2050 तक कितना बढ़ जाएगा? 5 अरब से अधिक पहुंचने का अनुमान है। अगस्त 2021 के बाद भारत ने 1 दिसंबर 2022 को अपने 2 साल के कार्यकाल में दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत का 2021-22 का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। वियना में आयोजित वासेनार व्यवस्था की 26वीं वर्षगांठ पूर्ण बैठक में भारत को 1 साल के लिए वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता सौंपी गई। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग, इसको जारी करते कौन है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। इसमें प्रथम स्थान किसका है? सिंगापुर का है। और भारत का स्थान कितना है? 48वां स्थान है। भारत और जर्मनी ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों देशों के अध्ययन, अनुसंधान और काम करने के लिए लोगों की पहुंच आसान होगी। दक्षिण अंडमान सागर में आए चक्रवाती तूफान, उसका नाम क्या रखा गया? दक्षिणी अंडमान में जो चक्रवाती तूफान आया उसका नाम क्या रखा गया? मैंडूस का नामकरण किसने किया? संयुक्त अरब अमीरात में किया, UAE ने किया। यह तूफान भारत का सबसे पहले चेन्नई के समुद्री तट पे टकराया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की भारत मध्य एशिया बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 में फिजी में भारत के विदेश मंत्रालय में आयोजित किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण RBI से अधिकतम $200 मिलियन तक की राशि किस्तों में निकाला जा सकता है। आने वाले पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया। धूम्रपान पे प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार की व्यवस्था उल्लंघन करने के कारण लैंगिक समानता से लड़ने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख वैश्विक आयोग से ईरान को बाहर कर दिया गया है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया के मामलों की संख्या 2020 में 245 मिलियन से बढ़कर 2021 में 247 मिलियन हो गई है। इसमें सर्वाधिक मामले नाइजीरिया में कितना 27%, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कुल मामले के भारत का हिस्सा जो है 79% है। उत्तरी अमेरिका में आए बम चक्रवात कहाँ आया है? उत्तरी अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं कनाडा के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित किया। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ी पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह 3 बार विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे। पेले ने कब विश्व कप जीता तो वो देखते हैं 1958 में, 1962 और 1970 में ब्राज़ील में वर्ल्ड कप में जीत दिलाई थी। क्वेश्चन में लिखो यार। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक की घोषणा सिंगापुर घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुआ। इस घोषणा का उद्देश्य
श्रम बाजार से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामाजिक संवाद सुनिश्चित करना और कोविड-19 महामारी, प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकट का समाधान खोजना है। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में इस सूची में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन शीर्ष स्थान पे है। इस सूची में 6 भारतीय महिला शामिल किए गए हैं। इनमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार-शाह, नैका की संस्थापक फाल्गुनी नायर, HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी वुच और भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अध्यक्ष सोमा मंडल शामिल है। टाइम मैगजीन द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है। अब आगे देखते हैं नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स, जिसमें वेस्ट कंट्रीज रैंकिंग में जो स्थान है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी होता है, जिसमें प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है। भारत का स्थान 31वां है कुल 85 देशों में। अंतिम स्थान किसका है तो बेलारूस का है। एशिया यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2023 देखते हैं, जिसमें प्रथम स्थान पेकिंग विश्वविद्यालय का है। पेकिंग क्या है, पेकिंग कहाँ है, वो चीन में है। भारत के कुल 118 संस्थान शामिल है। भारत संस्थान में IIT बॉम्बे शीर्ष पे है, जिसका स्थान 40वां रहा है। शीर्ष 200 में 19 भारतीय विश्वविद्यालय है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 2027 से देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है। पहली बार अबू धाबी UAE में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। इसका थीम क्या है, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। 6 से 18 नवंबर 2022 को मिस्र के शर्म हाल शेख ने UNFCCC के COP27 सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा तो दुबई में किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जर्मन वॉच इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी होता है। शीर्ष 3 स्थान जो है रिक्त है। चौथा स्थान पे डेनमार्क है और भारत का जो स्थान है 8वां है। 15-16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का जो थीम है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर था। वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। 1 दिसंबर 2022 से भारत G20 का अध्यक्षता ग्रहण करेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 15 नवंबर 2022 को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में नामित किया गया, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या 8 अरब पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। हाल ही में पूर्वी तिमोर को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। आसियान का गठन 1967 में 10 सदस्यीय देश के रूप में चुना हुआ था। बाली में आयोजित G20 समिट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने UK इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की। इसके तहत भारतीयों को 2 साल तक UK में काम करने का अवसर दिया जाएगा। हाल ही में भारत के 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्यक्ष चुना गया। वर्तमान में GPAI में 25 सदस्य देश है, जिसमें भारत भी शामिल है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है। 2 अप्रैल 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ECTA पर हस्ताक्षर किया था। हवाई द्वीप में स्थित दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ में 40 वर्षों बाद ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। 23 दिसंबर 2022 को कंबोडिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। पहली बार विश्व मीडिया कांग्रेस का आयोजन अबू धाबी UAE में किया गया। इसे भारत की ओर से सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्वा चंद्रा ने संबोधित किया। G7 ग्लोबल शील्ड पहल के तहत धन प्राप्त करने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले देश बन गए। G7 ग्लोबल शील्ड पहल का उद्देश्य आपदा से प्रभावित देशों की सहायता करना है,
जिसका अध्यक्ष कौन है? जर्मनी है। कंबोडिया ने नोम पेन में चल रहे आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने कंबोडिया के साथ स्वास्थ्य, संस्कृति तथा वन्य जीवन के क्षेत्र में 4 समझौते किए। भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस बैठक में भाग लिया। भारतीय मूल की अरुणा मिलर अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की उपराज्यपाल बनने वाली भारत की पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया। हाल ही में न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने 16 वर्ष की उम्र में लोगों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया। ऐसे जनरली बताइए आप कि भारत में आपको कितना वर्ष की एज हो जाएगा तो आप वोट देने के काबिल हो जाएंगे, अधिकार आपको मिल जाएगा संवैधानिक। हाल ही में चीन ने कतर के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया। अमेरिकी डिक्शनरी पब्लिशर मरियम वेबस्टर ने गैस लाइटिंग को 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। 1 नवंबर 2022 को अफ्रीकी देश घाना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की। हाल ही में परमा क्रैसिस को कॉलिंस डिक्शनरी ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। स्विट्जरलैंड में दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया गया। इसका लंबाई जो लगभग 2 किलोमीटर, जिसमें 100 डब्बे थे। सेनेगल में आयोजित अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर ढाका अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत को विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भाग लिया। हाल ही में टेस्ला कंपनी को CEO एलन मस्क ने ट्विटर को $44 मिलियन में खरीद लिया। हाल ही में भारत ने 2025 में हरित ऊर्जा के निर्यात हेतु सिंगापुर के साथ समझौता किया। अब ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यही समाप्त होता है। थैंक यू।